सोरेन खानदान पिता पुत्र 5 बार सीएम बने, आदिवासियों को बचाने के जगह बेचने का काम कर रहे हैं। CNT SPT कानून ये खुद तोड़ते हैं। संताली भाषा को राजभाषा बनाने के बदले उर्दू भाषा को आगे बढ़ाते हैं। संविधान का अनुपालन आदिवासियों के मामले पर यहाँ नहीं हो रहा है कि मोदी साहब एक ऐतिहासिक घोषणा करें, सरना धर्म कोड की घोषणा करें। हमारे धार्मिक आज़ादी के लिए, मान्यता के लिए बाध्यता है आंदोलन करने का। खासकर ईसाई बनने की प्रवृत्ति और प्रक्रिया बड़ी तेज है। ये बनाने के लिए विदेश से पैसा आता है। यहाँ भी आदिवासियों का जो हक है वो ज्यादातर ईसाई बने आदिवासी लूट रहे हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद की आह्वान कर रहे हैं, बाध्यता बता रहे हैं, बाध्यता कैसे है? देखिए, भारत के अधिकांश आदिवासी जो लगभग 15 करोड़ हैं, तो उनको अभी तक धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है, जबकि भारत के संविधान में धार्मिक आज़ादी या मान्यता की बात मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। 2011 की जनगणना में हम भारत के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं, और हम अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई आदि नहीं मानते हैं, 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा है, जबकि जैन धर्म लिखाने वालों की संख्या 44 लाख थी। तो जैन धर्म को मान्यता दी गई है, तो हम भारत के आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं, सरना धर्म को क्यों नहीं दिया जाता? दूसरी बात, इसकी रोड़ा कौन बन रहे हैं? इसके लिए हम कहेंगे भारत की बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है। संविधान को चलाने का दायित्व तो बड़ी पार्टियों का है, जो बार बार केंद्र में सरकार बनाते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, अभी भाजपा की सरकार है। तो मेरे हिसाब से संविधान का अनुपालन आदिवासियों के मामले पर यहाँ नहीं हो रहा है। और 1951 की जनगणना तक हम आदिवासियों का धार्मिक कोलम कोड था, जिसको बाद में कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया। अब भाजपा की सरकार चल रही है, तो भाजपा वाले ज़्यादातर ये मानते हैं कि इनको हिंदू ही बना डालो। तो हमारा कहना है, हिंदू के साथ सिख, जैन, बौद्ध की तरह जो भारतीय धर्म है, हम सरना धर्म तो बिल्कुल भारतीय लोग हैं, तो और एक भाई को आप मिला लीजिए। तो इसलिए हम 8 नवंबर 2023 को रांची में मोराबादी मैदान में देश विदेश के लाखों आदिवासी जमा हो रहे हैं। 50 लाख आदिवासी जो सरना लिखे हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है, और वहीं से हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि हमको सरना धर्म कोड दी जाए। खुशी की बात है, हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बिरसा मुंडा के जन्म स्थली हुली हाथू खूंटी रांची में आ रहे हैं। तो यह एक ऐतिहासिक दौरा होने वाला है। इस ऐतिहासिक दौरे में हम भारत के आदिवासी चाहेंगे कि मोदी साहब एक ऐतिहासिक घोषणा करें, सरना धर्म कोड की घोषणा करें, और इससे हम भारत के आदिवासियों को धार्मिक आज़ादी मिलेगी और मोदी साहब या बीजेपी पार्टी को वोट मिलेगा। चूँकि झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में प्रचंड आदिवासी की संख्या है, और प्रचंड वोट भी भाजपा को मिल सकती है, क्योंकि धर्म की मान्यता का मामला अभी भारत सरकार के हाथ में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ में है। और तब भी कुछ नहीं होगा तो हमारे लिए, तो हमारे धार्मिक आज़ादी के लिए, मान्यता के लिए बाध्यता है आंदोलन करने के लिए। अन्यथा हमारे लोगों को जोर जबरदस्ती हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाया जा रहा है। और खासकर ईसाई बनने की प्रवृत्ति और प्रक्रिया बड़ी तेज है। ये बनाने के लिए विदेश से पैसा आता है। यहाँ भी आदिवासियों का जो हक है वो ज़्यादातर ईसाई बने आदिवासी लूट रहे हैं। तो इन तमाम कारणों से हम आदिवासी तो मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। और इसके लिए हमारे हिसाब से सोरेन खानदान पिता पुत्र 5 बार सीएम बने, आदिवासियों को बचाने के जगह बेचने का काम कर रहे हैं। CNT SPT कानून ये खुद तोड़ते हैं, अपना नाम, बाप का नाम, माता पिता का नाम बदल के, और ये संताली भाषा को राजभाषा बनाने के बदले उर्दू भाषा को आगे बढ़ाते हैं।
मारंगबुरु जो हमारा ईश्वर है पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह, उसको भी जैनों के हाथ सुपुर्द कर दिया, और बहुत सारी कहानियां हैं। तो इन एक तमाम चीज और कारणों है से हम लोग लड़ कि रहे हैं। अभी तत्काल में गीताश्री उरांव आदिवासियों के हित की बात करते थे, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए, गीताश्री उरांव जी यहीं पर 14 अक्टूबर को एक जनसभा में शामिल हुए। खूब कुर्मी महतो जी को उन्होंने दुत्कारा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में अभी 2 दिन पहले शामिल हुए। तो कांग्रेस पार्टी भी भारत के लोकसभा में, संसद में उनका जो नेता है अधीर रंजन चौधरी, 3 बार कम से कम उन्होंने वहाँ वक्तव्य दिया, भाषण दिया कि भारत के कुर्मी महतो को भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए। तो अब सवाल ये बनता है कि गीताश्री उरांव जी अभी क्या बोलेंगे। तो ये जो विरोध का ये सब काम हो रहा है, जनता को दिग्भ्रमित करने का, ये सब पार्टी का टिकट लेना, एमएलए में एमपी बनना और लोगों को धोखा देना है। और गीताश्री के ऊपर में सवाल उठ गया है, रांची के खबर कागजों में छप गया है, आप कुर्मी महतो को विरोध करते थे, अभी आप क्या बोलेंगे, चुप। तो ये भी दुर्भाग्य हमारा है कि भारत देश में 47 आदिवासी एमपी का आरक्षित सीट है, 553 आदिवासी एमएलए का आरक्षित सीट है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, तो जितने आदिवासी एमएलए एमपी है ये कुछ बोलते नहीं है। तो समाज के साथ बड़ा धोखाबाजी यही लोग कर रहे हैं। तो अगर आदिवासी कुल मिला कोटा के से कहा जाए कि आदिवासी हित के लिए कोई नहीं है, सिर्फ चौतरफा हमला करके छलने के काम कर रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। और इसीलिए मैं सालकन मुर्मू और हमारे तमाम साथी जो आदिवासी सेंगेल अभियान के हैं, मेरा संदेश स्पष्ट है कि समाज बचेगा तब हम पार्टी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अन्यथा पार्टी के नाम से, संगठन के नाम से, माझी परगना व्यवस्था के नाम से अपने ही लोगों का गला घोंटेंगे तो समाज बर्बाद हो जाएगा। अभी भी बर्बाद होने की तरफ तीव्रता से अग्रसर है।